भाव शीघ्रता करें। गुरुजी प्रवचन मंडप में पधार चुके हैं, सभी जन शीघ्रता से आ जाएं। सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए सत्यम भाई धुर्रा आ जाएं और मंगल गान करें। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। राष्ट्र संत मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है कि मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, कि मैं वो हो जाऊं जो मेरे सुधा गुरु की मर्जी है। हो गुरु सुधा सागर कृपा की एक नजर कर दो, गुरु सुधा सागर कृपा की एक नजर कर दो। सदा रहूं मैं दर पे बाबा इतना सा बर दो, गुरु सुधा सागर कृपा की एक नजर कर दो, गुरु सुधा सागर कृपा की एक नजर कर दो। मेरी सांसों में गुरुवर का नाम है, मेरी सांसों में गुरुवर का नाम है। गुरुवर के चरणों में चारों धाम है, तेरी भक्ति में डूब जाऊं मैं, इतनी सी मेरी फरियाद है। मेहर जरा कर दो हो बाबा, मेहर जरा कर दो, मेहर जरा कर दो हो बाबा, मेहर जरा कर दो। ये दिल में इतनी आस बाबा तुम कृपा कर दो, गुरु सुधा सागर कृपा की एक नजर कर दो, गुरु सुधा सागर कृपा की एक नजर कर दो। सारी दीन दुखी निर्बल के खातिर तेरा खुला दरवाजा है। निर्बल को तू बल देता है, दुखियों के दुख हरता है। हमने सुना है हार पे तेरे बिगड़ा नसीब संवरता है। हमने सुना है हार पे तेरे बिगड़ा नसीब संवरता है। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। पूज्य वर्ष निवेदन दिव्य देशना का क्षेत्र पर जो भी यात्रीगण और सभी श्रद्धालु आए हैं शीघ्रता करें। परम पूज्य गुरुदेव प्रवचन मंडप में पधार चुके हैं और मंगलवाणी गुरुजी की शीघ्र प्रारंभ होने वाली है। मंगल देशना प्रारंभ हो इसके पूर्व क्षेत्र के महामंत्री श्री
मनोज जी भैंसरबा, सालू जी, गोलू भाई आए और दीप प्रज्वलन करें, चित्रानावरण करें, दीप प्रज्वलन करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दुनिया में व्यक्ति दो पुरुषार्थ करने वाले होते हैं। एक वो पुरुषार्थ करते हैं जो दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं, दुनिया को अनुकूल बनाने की सोचते हैं, दुनिया को अच्छा बनाने की सोचते हैं, सृष्टि को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, वीरान को बगीचा बनाना चाहते हैं, रेगिस्तान में सरोवर बनाना चाहते हैं, अग्नि को ठंडा करना चाहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति के अंदर विकल्प है जिसे बोलते हैं भौतिकवादी, जिसे बोलते हैं विज्ञान। आज का विज्ञान सृष्टि को अनुकूल बनाने में लगा है, ऐसे कर रहा है प्रयास कि जैसे नल को टोटी खोलते ही पानी आ जाता है। विज्ञान सोच रहा है कि मैं आकाश से जब चाहूं जब पानी बरसा सकता हूं। प्रकृति को अपने अनुकूल बना रहा है, सृष्टि अपने अनुकूल बन जाए। एक भौतिकवादी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट कहो या उसकी होनहार कहो, नाम ही उनका भौतिकवादी इसलिए है। भौतिक यानी संसार, भौतिक अर्थ होता है एक प्रकार के रसायन, सृष्टि। इस भौतिक को सुधारो, इस दुनिया को सुधारो, इस सृष्टि को सुधारो, सृष्टि को स्वर्ग बनाओ। ऐसा परिणाम जब जब तुम्हारे अंदर आवे, समझ लेना आप भी भौतिकवादी हैं, आप भी विज्ञानवादी हैं। विज्ञान 24 घंटे एक ही खोज कर रहा है कि सृष्टि मेरे काबू में आ जाए। मैं जब चाहूं तब जीव मरे, जब मैं चाहूं जब जीव जिंदा हो जाए। प्रयास कर रहे हैं, सारी सृष्टि को एक मुट्ठी में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ हद तक उन्हें अहंकार भी हो रहा है, मैंने इस सृष्टि को मुट्ठी में बांध लिया, मैंने चंद्रमा को भी अपने अंडर में ले लिया। लेकिन वे ये भूल रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ तुम पाते जा रहे हो, लेकिन व्यक्ति खोखला होता जा रहा है। भौतिक को जब जब खोजोगे, भौतिक को जब जब सुधारोगे, पर्यावरण दूषित होगा। और पर्यावरण दूषित होगा तो उसका प्रभाव 5 द्रव्यों पर नहीं, जीव पे सबसे पहले पड़ेगा। क्योंकि भौतिकवाद की सृष्टि नियम से पर्यावरण करेगी।
जब जब हम सृष्टि को सुधारेंगे कहीं ना कहीं से पर्यावरण बिगड़ेगा। कितने भी तुम बगीचे लगा लेना, वो पर्यावरण शुद्ध नहीं कर सकते। पर्यावरण शुद्ध वो करते हैं जो नेचुरल जंगल होते हैं। जंगलों से पर्यावरण शुद्ध होता है, क्योंकि तुम बगीचे में वही पेड़ लगाओगे जो तुम्हें पसंद है। प्रकृति वह सब पेड़ उगाएगी जो प्रकृति के लिए अनुकूल है। आज पेड़ बहुत लगा रहे हैं, इन पेड़ों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जंगली पेड़ होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। उसके साथ में जो घास फूस उगती है वह पर्यावरण को शुद्ध करती है, और उस पर्यावरण से होता है। इसलिए लोग जितना विज्ञान सृष्टि को सुधारेंगे, सृष्टि विद्रूप होती जाएगी, सृष्टि का स्वरूप बिगड़ता जाएगा। और जो धर्म शास्त्र होते हैं उनमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वह होते हैं जो अपने किस्मत को सुधारते हैं, किस्मत की रकीलें सुधारते हैं और प्रयास करते हैं कि मेरा किस्मत अच्छी हो जाए, मेरे कर्म का उदय, अच्छे पुण्य कर्म का उदय आ जाए, और मेरे जीवन में ऐसे पुण्योदय आवे कभी पाप का आवे ही नहीं। ये धर्मात्मा लोगों का एक पक्ष है पुरुषार्थ करने का, जो ऐसी शक्ति का अर्जन करना चाहते हैं जिस शक्ति में संकटों को दूर करने की क्षमता हो। ऐसा धर्म करना चाहते हैं जो हर इच्छित वस्तु को देने में समर्थ हो। एक ऐसी खोज चाहता है धर्मात्मा कि हम जिस समय जहां जो चाहें वह हमारी किस्मत से मिलना चाहिए। ये धर्मात्मा की खोज है, और 99% लोग ऐसे ही धर्मात्मा हैं जो धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, नमोकार मंत्र को मानते हैं, भक्तांबर को मानते हैं, पर उनके अंदर भावना क्या है? इसके माध्यम से मेरी किस्मत सुधर जाए, मेरे जीवन में कोई संकट ना आवे, इसके लिए धर्म करते हैं। और मुझे जिस समय जो वस्तु चाहिए है वह किमिक्षिक वरदानी भक्ति करते हैं लोग, सबके मन में भाव है। ये धर्मात्मा का एक लक्षण है, लेकिन इसे सिद्धांत ग्रंथों में धर्मात्मा की कोटि नहीं दी गई है। धर्म ही कर रहा है, धर्म कर रहा है इसलिए धर्मात्मा है ऐसा नहीं है। पुण्य कर रहा है इसलिए पुण्यात्मा है, सो बात नहीं है। साधु है इसलिए वो साधु है, ऐसी बात नहीं। पुण्य करने वाला भी पापी हो सकता है, धर्म करने वाला भी अधर्मी हो सकता है। और ऐसे कोई पाप कर रहा है तो मत समझना ये पापी है, क्रोध कर रहा है मत समझना ये क्रोधी है। जब अंदर की बात पता चलेगी तो हम उसी क्रोध की प्रशंसा करते हुए पाए जाएंगे। इसलिए लोग जरूरी नहीं कि ये धर्मात्मा हो। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे जो कहोगे हम सब कर लेंगे, बस वो उपाय बताओ कि जीवन में संकट ना आवे, परेशानियां ना आवे, बीमारी ना आवे, ऐसा कोई उपाय बताओ। जो कहोगे सब कर लूंगा। कठिन से कठिन बता दो, आप जो बताना बता दो, मैं सब करने को तैयार हूं। लेकिन ऐसा कोई प्रशस्त मार्ग नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके माध्यम से ये गारंटी दी जाए
कि इस कार्य करने के बाद तुम्हें कोई संकट नहीं आएगा, है ही नहीं कोई। किमिक्षक वरदानी भक्ति कि हम जिस समय जो चाहें वो मिल जाए, ऐसे के लिए आप कोई उपाय बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। ऐसा भी कोई उपाय नहीं है। किमिक्षक वरदान कहीं होता ही नहीं है, होता ही नहीं कि जिस समय जो चाहे वो मिल जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसके लिए जीवन में कोई ना कोई कमी तो खलती रहती है, कोई ना कोई अभाव खलता रहता है। संसार में कभी व्यक्ति पूर्ण सद्भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हूं, मुझे सब कुछ मिल गया। संतोष धारण करना अलग है, लेकिन उपलब्ध कर लेना, संपूर्ण सृष्टि को कोई उपलब्ध संसार में कर ही नहीं सकता, कैसी भी स्थिति में नहीं कर सकता। इसलिए दूसरा जो उपाय जैनाचार्यों ने कहा है कि तुम अपने उपादान को तैयार रखो हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए। पहले से तैयारी करो। साधना का सूत्र, धर्म का सूत्र, मोक्ष मार्ग का सूत्र, यही तो सारी दुनिया भूल कर रही है। मंदिर आती है संकट मोचक के लिए, मंदिर आती है इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और ये इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं कि जब जब हम संकट मोचक की बात करेंगे, तात्कालिक संकट हट भी जाएगा, लेकिन पुनः संकट आ जाएगा। थोड़ी बहुत बीमारी हट भी जाएगी, लेकिन पुनः बीमारी आ जाएगी। ये स्थायी इलाज नहीं है। ये स्थायी ऐसे इलाज हैं जैसे किसी को भूख लगी तो उसने कहा रोटी मिल जाना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए भगवान, रोटी मिलना चाहिए। ये स्थायी इलाज नहीं है। 6 घंटे बाद फिर भूखे के भूखे रह जाओगे। वो भक्ति है, उस भक्ति को मैं नकार नहीं रहा हूं, उस धर्म को भी नहीं नकार रहा हूं। ये धर्म है, लेकिन ये धर्म हमारी स्थायी समस्या का समाधान नहीं करता। ये ऐसे ही समाधान करता है कि भूख लगी है तो हमें रोटी चाहिए, लो खा लो। 6 घंटे बाद फिर भूखे के भूखे, फिर वेदना आ जाएगी, फिर वेदना आ जाएगी। अभी 6 घंटे को मिट गई, फिर भूखे के भूखे। प्यास मिट गई, 6 घंटे के लिए मिट गई, फिर प्यासे के प्यासे। तो इच्छाओं की पूर्तियां या संकट को दूर करने की कल्पना मात्र हमारी तात्कालिक रिलीफ है, फर्स्ट एड है, स्थायी समाधान नहीं है। आज तक दुनिया में कोई मंत्र पैदा नहीं हुआ जिसको जपने से वह संकट उसका सदा सदा के लिए दूर हो गया हो। एक भी मंत्र नहीं, एक भी साधना नहीं, एक भी तपस्या नहीं, कुछ नहीं दुनिया में जिस माला फेरने से वह संकट अब इसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। आएगा ही नहीं, अनिष्ट संयोग नहीं होगा। कोई नहीं कह सकते, तीर्थंकर भी नहीं, चक्रवर्ती भी नहीं। संसार अवस्था में जब तक हैं, कितना भी धर्म मंत्र तंत्र कर लो, संकट स्थायी दूर से नहीं होता। कोई भी मंत्र आज तक नहीं बना जो कहे इस मंत्र फेरने से आज के बाद तुम्हारे पास कभी संकट, मंत्र ही नहीं। खूब खोजा मैंने, मैं तो खोजते ही रहता हूँ, क्योंकि मिल जाए तो मजा आ जाए ना। और मैं पढ़ता कम हूँ, खोजता ज्यादा हूँ। खोजता ज्यादा हूँ, सोचता ज्यादा हूँ। कोई भी चीज पढ़ने बैठता हूँ तो मैं पूरी पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि खोज में लग जाता हूँ।
पढ़ ही नहीं पाता, थोड़ा बहुत पढ़ पाता हूँ, एक आध पढ़ना मिल गया, उसी में खोज में लग गया कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो सारे जगत को दे सकूं कि जाओ ये कार्य कर लेना, तुम्हारा संकट सदा सदा को दूर हो जाएगा। और ऐसा भी कोई मंत्र नहीं मिला जो ये कह दे कि उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। एक दिन कर लेंगे, दूसरे दिन फिर नई इच्छा आ जाएगी। स्थायी इच्छा पूर्ति करने वाला मंत्र इस संसार में नहीं है। ना धर्म है, ना कोई साधना है, ना कोई तपस्या है। इसलिए हम बार बार सुखी होते हैं फिर दुखी हो जाते, हम अमीर होते हैं फिर गरीब हो जाते, हम स्वस्थ होते हैं फिर बीमार हो जाते। पेट भर जाता है, डकार ले लेते हैं, 6 घंटे बाद फिर वो पेट गुड़ 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 करने लग जाता है, चूहा कूदने लग जाते हैं। हर 6 घंटे में चूहा कूदते हैं और गुड़ 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 करके लग जाता है। बोले क्या बात है, भूख लग रही है, सुबह तो खाया था, अब पता नहीं वो कहाँ गया। ऐसे ही हो रहा है। ऐसे जिंदगी में सब कुछ होना कितने, इसलिए कह दिया ना, तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की। अब कोई भी नहीं कह सकता, आज तक कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास सब कुछ है। बस संतोष धारण कर सकता है, नहीं मैं इसी में संतुष्ट हूं। तो इस मार्ग के लिए हमारे जैनाचार्य ने धर्म तो कहा, लेकिन इसे प्रशस्त नहीं कहा, ये अच्छा नहीं है। ये तात्कालिक ट्रीटमेंट है। तात्कालिक घर से तुम अस्पताल तक पहुंच जाओ, रास्ते में नहीं मर जाओ, उसका एक ट्रीटमेंट है। ये जितने भी तुम लोग शायर है, अपर लोग शायर है, सब ट्रीटमेंट है तात्कालिक, कुछ देर के लिए। एक साधना बताई हमारे साधना, तुम बिल्कुल मत गिड़गिड़ाओ कि मेरे ऊपर संकट नहीं आए। मत कभी सोचना बंद कर दो कि मेरे वो दिन आ जाए जिस समय मैं जो चाहूं वो मिल जाए। ये 2 बातें आज तुमको छोड़ना है। ये बातों का परहेज करना है, इन बातों की साधना करना है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यदि मैं कहूं कि कभी संकट आ जाए तो उसको दूर करने का भाव मत करना। महाराज जी, ये कोई बात है क्या? संकट नहीं आवे तो बात, संकट आ जाए तो दूर करने का भाव नहीं करना, संकट आ जाए तो रोना नहीं, संकट आ जाए तो आर्त ध्यान नहीं करना। बस बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे महाराज, ये मत समझना कि मैं तुमसे कह रहा हूं तो मैं कर लूंगा। मैं पहले ही कह देता हूं, प्रवचन में बात कहना अलग है और तद्रूप होना बात अलग है। तो फिर महाराज ऐसी बात आप कह ही मत करो। नहीं, कहूंगा तो सही, शायद मैं उस दशा को नहीं पा पाए, कोई सुनने वाला पा जाए तो छुपा के क्यों रखो। प्रवचन करने ही बैठे हो तो वही मत कहो जो तुम अकेले कर पा रहे हो, वही भी कहो जो तुम नहीं कर पाए हो, वही भी कहो जो तुम नहीं कर पाए हो, वह भी कहो जो तुम नहीं पा पाए हो, वह रास्ता भी बताओ जिस पर तुम नहीं चल पाए हो, वह साधना भी बताओ जो तुम नहीं कर पाए हो। बस यही, यहां वक्ता गलती कर देता है, अपने आप को बचाने के लिए मार्ग बदल देता है। अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए, भरतेश का दृष्टांत दे बहु संघ को मत जोड़िए। अपनी कमी को ढांकने के लिए अभी मैं प्रवचन दे दूंगा तो आप कहोगे महाराज जी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप भी तो वही कर रहे हो जो हम लोग कर रहे हैं। आप हमें डांट रहे हो और अपन वही कर रहे हैं। दूसरों का गुड़गुड़ा गुड़ छोड़ दो और से हम गुलगुले खा रहे हैं। कह सकता है, कह सकता है, और आ ही जाएगा। जिन जिन चीजों को व्यक्ति प्रोत्साहन देता है, दूसरों को बताता है, यदि वह स्वयं में न पाया जाए तो कोई प्रोत्साहन ही नहीं सुनेगा।
वो कह रहे देखो महाराज तुम्हारे पास खुद है ये, आप जो दोष बता रहे हो ये दोष है। यदि तुम्हारी ऐसी सुनने की आदत है कि हम तो उसी से सुनेंगे जो कहता है वो स्वयं भी पहले करता है, मैं तो उसी से सुनूंगा, तो आप बहुत ही भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप कभी वह सत्य सुन नहीं पाएंगे। मैं अरहंतों का स्वरूप अरहंतों से सुनूंगा, केवल ज्ञानी का स्वरूप केवल ज्ञानी से सुनूंगा, सिद्धों का स्वरूप सिद्धों से सुनूंगा, मुनि का स्वरूप मुनि से सुनूंगा। बहुत कठिन हो जाएगा माल, बहुत कठिन। इस पंचम काल में तो अपना कुछ मिलेगा ही नहीं। श्रोता को ये कभी नहीं सोचना, श्रोता को ये सोचना है वो क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं, हमसे क्या कह रहा है हमें इससे मतलब है। हमारे हित की बात कौन कह रहा है, मेरे कल्याण की बात कौन कह रहा है, वो कैसा है ये नहीं। यदि यही होता, बहुत बड़ी शिक्षा दी है वहां रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के बहाने, जाओ लक्ष्मण रावण से ज्ञान लेके आओ। मैंने इस पर बहुत विचार किया, ना जाने कितने पहलू पर रामचंद्र जी जैसी महाशक्ति एक पापी के पास ज्ञान लेने भेज रही है, दुश्मन के पास ज्ञान लेने भेज रही है, सारी दुनिया के निंदनीय व्यक्ति के पास ज्ञान लेने भेज रही है। राम कोई साधारण शक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्तित्व था, असाधारण सोच था, उनसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन क्यों? असाधारण विशेषता उनमें कुछ है, ज्ञान लेने भेज दिया, जाओ ज्ञान लेके आओ। लक्ष्मण ने कहा भैया उस पापी से, बोले ज्ञान से मतलब है वो कैसा है ये मतलब नहीं, डॉक्टर कैसा है तुम्हें ये नहीं देखना है, डॉक्टर तुम्हें क्या लिख रहा है ये देखना है। डॉक्टर कैसा भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं। एक चैनल स्मोकर डॉक्टर था और सबका बुरी सिगरेट छुड़वाता था। वो कहता था देखो मैं बहुत द्वेष है इसमें महान रहा है, और वो स्वयं पीता था। बोले तुम मेरी तरफ मत देखो, मैं जो कह रहा हूं वह सुनो, वो सत्य बोल रहा। तो कई स्थानों पर कभी कभी हमें ये करना पड़ता है कि वो कैसा है हमें मतलब नहीं, हमें क्या दे रहा है, हमें क्या मिलने वाला है। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? आम से। जाओ ज्ञान लेके आओ। देने की जब बात आई है तब कहा है कुपात्र को मत देना, लेने की बात आई तब नहीं कहा कि किससे नहीं लेना। देने के लिए बात आई है कुपात्र को मत देना, लेने की बात नहीं कही कि किससे लेना किससे नहीं लेना। जहां से जैसा मिले अच्छी वस्तु तुम्हें लेना है, गुणग्राही बनो, गुणग्राही बनो। देते समय कहा है कि ध्यान रखना तुम कोई चीज दे रहे हो तो कुपात्र को मत देना, लेकिन लेने वाले को नहीं कहा कि तुम किससे लेना। तुम्हारा तो लेने से मतलब गोचरी शब्द का प्रयोग किया। श्रावक को कहा है कि तुम देने वाले हो, पात्र को देखना, मुनि महाराज को देखना, मुनिराज का स्वरूप समझना, मुनिराज को देखना, क्योंकि तुम्हें देना है, पात्र को देना। लेकिन साधु से नहीं कहा, उन्होंने कहा तुम गोचरी करना। गाय से अपने घास से मतलब रखती है, गाय किसने डाला है ये मतलब
नहीं रहती। गोचरी शब्द कहा, उसको तो घास से मतलब है, किसने डाला है हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लेने वाला है। अभी जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं, शुद्ध करना, शुद्धि करना, रात ये प्रसंग अलग है। वो एक कुल की मर्यादा का रूप जो कहा कि सुकुल में हार ने, वो अभी प्रसंग नहीं ले रहा हूं। अभी उसमें ही जाकर के कौन क्या है, छोटे बड़े का भेद भूल करके पात्र को जरूर देते समय जरूर देखना कि मैं किसको दे रहा हूं। लेते समय ज्ञान उस सोने के समान है जो कीचड़ में भी पड़ा है तो मूल्यवान है। जैसे सोना कीचड़ में पड़ा है तो बोलो उसका कितना मूल्य कम हो गया, कीचड़ में पड़ा है। और कीचड़ में पड़े हुए सोने को देखकर तुम उठाओगे? आप लोगों से पूछता हूं, कीचड़ में आधा किलो सोने की ढिल्ली पड़ी है और तुम बिल्कुल नहा धो के आए हो, मंदिर जा रहे हो, और बढ़िया आधा किलो है, समझ लेना, छोटा मोटा नहीं है। 1 किलो कर दूं? और तुम नहा धो करके आए हो, मंदिर जा रहे हो, पुंज हाथ में है, महाराज को हार देने जा रहे हो, और गंदगी में 1 किलो की सिल्ली पड़ी है, बोलो क्या करोगे तुम? देखो, हाथ लाने से दादाजी कुछ नहीं होता है, ये सब कहवे की बातें हैं, मन मचल जाएगा। साफ किलो का सवाल है, ये ऊपर के सब कहने की बात है। अंदर में फिर मंदिर आ भी जाओगे तो मंदिर में मन लगेगा, उठा लेते, क्या फर्क पड़ता, फिर नहा लेते, एक धोती दुपट्टे तो पहन, इतनी फितूरी आएगी, अरे उठा लेते फिर नहा लेते, उसमें क्या फर्क पड़ना, एक धोती दुपट्टा फिर पहन लेते, 10 मिनट बाद आ जाते, पता नहीं क्या से क्या होता। तुम अपनी बात कर रहे हो, हम अपनी सुना दे। चलो, मैं झूठे हाथ नहीं लाता हूं। मैं जब गिरनार की यात्रा पर जा रहा था, एक घोगा पड़ता है, घोगा में समुद्र में सुबह पानी चला जाता है 2 किलोमीटर दूर, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, और 4 बजे वो पानी वापस आ जाता है। तो हमने कहा ऐसा कभी होता है क्या? प्रतिदिन का काम है समुद्र में पानी जाना और आना। 2 किलोमीटर पानी खाली हो जाए, बिल्कुल सूखा, बच्चे उसमें क्रिकेट खेलते हैं समुद्र के अंदर, और 4 बजे के बाद पानी आना शुरू हो जाता है, पूरा इतना पानी कि ओवरफ्लो हो जाता है। मैंने कहा ये तो पहली बार देखूंगा। तो मैं सामायिक आहार करके सीधे सामायिक समुद्र के बीच में एक चट्टान थी, उस पर बैठ गया। मैंने कहा समुद्र को आते हुए देखना है, और जब तक समुद्र मुझे नहीं छुएगा मैं उठूंगा नहीं। बैठ गया, पानी बढ़ता गया बड़े जोर से, और चट्टान जैसे छुआ, यदि 5 मिनट और मैं नहीं उठता तो पानी हमारे ऊपर निकल जाता है। लेकिन वो घटना कौन करता हूं, जैसे मैं सामायिक बैठा, मैंने कहा मैं उठूंगा नहीं, किसी से बोलूंगा नहीं, और ध्यान में बैठ गया, और सब लड़के लोग पीछे चले गए। अब ध्यान में बैठते बैठते 5 मिनट बाद मेरी आंख खुली, सामने इतना बड़ा मूंगा पड़ा, मूंगा, रत्न, समुद्र को रत्नाकर भी बोलते हैं, कभी आ जाते। अब इतना बड़ा मूंगा पड़ा जितना वो पेपर पैड होता ना कांच का, बिल्कुल वैसे गोल बटोल, और सामने पड़ा है। मूंगा कहता है बाबा जी देख लो, मूंगा है, अनमोल है, भगत को बुलाओ और उठवा लो। और मैंने संकल्प कर लिया कि मैं अब ध्यान में बैठ गया, ना उठूंगा, ना बोलूंगा, ना किसी को इशारा। और मूंगा कहता है बाबा जी। मन ने कहा क्या पड़ता है, सामायिक छोड़ दे, एक माला बाद में फिर लेना, क्या फर्क पड़ता है। और प्रतिदिन तो सामायिक कर ही रहे, प्रायश्चित ले लेना, एक माला मिलेगी, एक उपवास मिलेगी। लेकिन मूंगा
तुरंत ज्ञान ने कहा कि बेटा आज तेरी परीक्षा है। कुछ नहीं करना था, हमें पीछे बच्चों को इशारा करना था, लेकिन मन में बहुत द्वंद्व चलता रहा। 10-15 मिनट द्वंद्व चलता रहा कि ऐसा अनमोल मीरा है, मूंगा है, और वो मूंगा पता नहीं कितने का बिकता, एक मंदिर बन जाता। लेकिन हुआ पोए के बाद निर्णय किया कि नहीं, सामायिक से बड़ा मूंगा नहीं हो सकता। और जब तक मुझे उठना था तब तक वहां डूब जाना था, क्योंकि ऊंची चट्टान पर था, पानी आ जाएगा वो डूब जाएगा। उठूंगा तब तक वो डूब जाएगा, और नहीं हो तो सामायिक छोड़ना पड़ेगी। हालांकि मन हार गया, मेरा ज्ञान जीत गया। उस समय से मैंने सोचा, जब महाराज का मन डोल सकता है तो बेटा तुम काय को हाथ ला रहे हो, जल्दी उठा लो चुपचाप, सामायिक बाद में बाद में माला फिर लियो, एक माला प्रायश्चित की और ले लियो। एक रस मूंगा है, मूंगा करोड़ों का हो जाता है, मन ललच जाता है, परिणामों में विकृति आ जाती है। लेकिन फिर भी व्यक्ति सोचता है सोने का मूल्य कम नहीं हुआ कीचड़ में पड़ने से। ऐसे ज्ञानी पुरुष को धर्म ज्ञान कितनी गंदे व्यक्ति के पास क्यों ना हो, यदि ज्ञान है तो ज्ञान को ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सोना है। ये श्री राम ने सोचा होगा, इतने गंदे व्यक्ति के पास से ज्ञान लेने भाई को भेज रहे। उन्होंने जानते थे ज्ञान सोना है, सोना कीचड़ में पड़ने से उसका कोई मूल्य कम नहीं हो जाता। ज्ञान तो ज्ञानी है। इसलिए आपने देखा जितनी नीति सार, जितने सब कुछ लिखे गए, किसी के ऊपर भी लिख दिए गए। ज्ञान है, वो ज्ञान है। सम्यक दर्शन किसके पास है? ओहो, नहीं देखा गया कि सम्यक दर्शन एक चांडाल के पास है। देवताओं ने नहीं देखा, कमल बिछा दिए, समुद्र में कमल बिछ गया, जय जयकार बोल दिया। अरे किसका बोल रहा है जय जयकार? चांडाल की। सम्यक दर्शन कितने गंदे व्यक्ति के पास हो, लेकिन सम्यक दर्शन का मूल्य कम नहीं होता। समंत भद्र महाराज ने लिखा इसी में कि जैसे अग्नि, कंडे की अग्नि होती है, राख से बंद होती है, पूरे राख से ढका है अंगारा, तो क्या अंगारे में वो ज्योति, अग्नि की ज्योति खत्म हो गई? राख से ढका है, लेकिन ज्योति तो अंदर झोंकी तो है। इसी प्रकार बाहर से जरूर शरीर ढका है, कैसे भी कुल का हो, लेकिन सम्यक दर्शन अंदर है तो सम्यक दर्शन की प्रशंसा होगी। और सम्यक दर्शन के लिए लोगों ने जय जयकार किया, कमल की रचना कर दी देवताओं ने अवध ज्ञान से। जान सकते थे कि मैं किसके लिए कर रहा हूं, ये तो चांडाल है, ये तो फांसी लगाता है, इससे कार्य निम्न है। उन्होंने कहा नहीं, सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसी के भी पास हो, पशु के पास हो, त्रियंच के पास हो, सम्यक दर्शन का मूल्य कम नहीं होता। बड़े आदमी का ही सम्यक दर्शन है, छोटे का नहीं। मनुष्य का सम्यक दर्शन है, त्रियंच का नहीं। उच्च गोत्री का सम्यक दर्शन है, नीच गोत्री का नहीं। सम्यक दर्शन है, वो कभी मलिन होने वाला नहीं है। इसी प्रकार चारित्र,
किसी का मोहताज नहीं है, सब पाल सकते हैं। अहिंसा धर्म कौन पाल सकता है? सत्य कौन बोल सकता है? चोरी का त्याग कौन कर सकता है? सब कर सकते। मुनि पद की बात अलग है, ये पद है। पद और अनुष्ठान के लिए हमें व्यक्ति विशेष चाहिए। पद और अनुष्ठान, मुनि एक पद है, परमेष्टि है, इसके लिए सब नहीं बन पाएंगे। चांडाल परमेष्टि नहीं बन सकता, लेकिन चांडाल सम्यक दृष्टि हो सकता है, सम्यक ज्ञानी हो सकता है। चारित्र में भी वो मुनि पद का चारित्र नहीं कर सकता, लेकिन देश वृत्त तो धारण कर सकता है। पंचम गुण स्थान तो प्राप्त कर सकता है। जिसकी जितनी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार चारित्र ग्रहण कर सकता है। इसलिए पहला आप लोगों को ज्ञान के संबंध में सोचना है। पहले निर्णय करो कि इसमें ज्ञान सच्चा है कि नहीं, इसका ज्ञान सच्चा है कि नहीं, इसकी श्रद्धा सच्ची है कि नहीं, ये जानकार है कि नहीं। एक बकरियों को चराने वाला चराहा यदि तुम्हें जंगल में रास्ता बताता है तो उसकी बात मान जाना चाहिए या नहीं? चरवाहा है, बिना पढ़ा लिखा है, कोई नहीं, बकरी चराने वाला है, और तुम विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, मुनि महाराज हो। मैं इससे पूछूं, ये मूर्ख से, ये चरवाहा क्या मुझे बताएगा? हाँ तो भटकते रहो। वहां तुम्हें ये नहीं देखना है कि ये चरवाहा है, तुम्हें ये नहीं देखना है ये मूर्ख है, तुम्हें ये देखना है कि वो मुझे रास्ता बचा रहा है, मुझे रास्ते पर जाना है। कुछ नहीं सोचोगे उस समय, बस वो रास्ता बता रहा है, बस उस पर अपन चल देते हैं। ठीक है, कभी झूठा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन दूसरा उपाय भी तो तुम्हारे पास नहीं है। जब दूसरा उपाय नहीं है और जो बताने वाला है वो मूर्ख है, चरवाहा है, नीति क्या कहती है? उस समय ये मत देखो कि ये कौन है, ये देखो कि वो रास्ता सही बता रहा है कि बस रास्ता सही बता रहा है। कई बार जंगलों में हम लोगों को मिल जाते, मुनि महाराज होकर के रास्ता पूछते हैं, चरवाहे थे। हाँ, रास्ता के लिए तुम्हें रास्ता जानना है कि उसकी रामायण जानना है। जब तुम भटक जाओ, जब तुम्हारे पास जो वस्तु नहीं है वो वस्तु तुम्हें जहां से मिले, जैसे मिले, अच्छी वस्तु प्राप्त कर लेना चाहिए। नीति है, नीति है। और यही स्थिति कही गई, तुम कभी भी जब भी ज्ञान लो किसी से, सबसे पहले ये देखना कि यह सत्य बोल रहा है। बस जो कह रहा है या उसके जीवन में है कि नहीं, ये 100% मत देखना। हम सिद्धों का स्वरूप समझा रहे हैं, क्या मैं सिद्ध हूं? बस तुम्हें यही देखना है कि इनको सिद्धों का ज्ञान है कि नहीं, ये सिद्ध है कि नहीं, नहीं, इनको सिद्धों का ज्ञान है कि नहीं। बस यदि इनका सिद्धों का ज्ञान सच्चा है तो बना रहने दो अभव्य, तुमसे सम्यक ज्ञान लेकर के सिद्ध बन जाओ। अरहंतों का ज्ञान है कि नहीं, अनंत चतुष्टय का ज्ञान है कि नहीं। भले इनको एक भी चतुष्टय प्राप्त नहीं है, पर इन्हें अनंत चतुष्टय का ज्ञान है। कितने मिथ्या दृष्टि के उपदेश से सम्यक दृष्टियों को सम्यक दर्शन हो गया। कितने मिथ्या दृष्टि हैं और उनके उपदेश से सम्यक दर्शन हो गया। कितने अभव्य मुनिराजों से दीक्षित
शिष्य को केवल ज्ञान हो गया। गुरु अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, अनंत संसारी है, और वो आचार्य बन गया। मिथ्या दृष्टि अभव्य आचार्य बन गया। सैकड़ों शिष्यों ने दीक्षा ले ली और केवल ज्ञान पढ़ के मोक्ष चले गए, और गुरु महाराज बैठे ही रहे क्योंकि अभव्य थे। अभव्य के हाथ से कैसे हो गया ये? यहां कुछ नहीं देखना। शिष्य को ये नहीं देखना कि गुरु भव्य हैं कि अभव्य हैं, उन्हें ये देखना है कि मेरा रास्ता सही बता रहे हैं, बस इतना सा सोचना है। बोलो, गुरु मुझे रास्ता सही बता रहे हैं कि नहीं, वो चरवाहा मुझे रास्ता सही बता रहा है कि नहीं, बस ये लक्षण तुम्हें पता होना चाहिए। और बस आपको कुछ नहीं देखना। अभव्य को कुछ नहीं देखा, अभव्य गुरु बन गया। हाँ, गुरु अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं, अनंत काल तक भटक सकते हैं, और उनके द्वारा शिष्य दीक्षित एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा सकता है। गुरु कैसे हैं? अनंत संसारी, कभी केवल ज्ञान होना ही नहीं उनको जिंदगी में। ऐसे गुरु से दीक्षित शिष्य मुनि दीक्षा ली, ध्यान में बैठा, केवल ज्ञान प्राप्त करके चला गया, और गुरु अनंत संसारी। आर्धपुद्गल परावर्तन तक काल तक मुनि भटक रहे हैं, उनका शिष्य एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा रहा है। कैसी दशा है? बस आपको यही मानना है, हमारा धर्म सोना है, जहां मिलेगा वहीं मैं उसे धर्मात्मा घोषित करूं। चांडाल के पास मिला, लोगों ने कहा जय हो अहिंसा धर्म की, चांडाल की जय जयकार कर दी, क्योंकि अहिंसा धर्म उस चांडाल के पास था। हमें धर्म देखना है, हमें आधार नहीं देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि घी किस बर्तन में रखा है, हमें ये देखना है कि घी चोखा है कि नहीं। नहीं साहब, सोने के बर्तन में रखो। अरे तुम्हें लेना क्या है, वो मिट्टी के मटके में है। तुम्हारा घी सही है कि नहीं, तुम मटका देखते पहले बताओ मटका काहे का है तुम्हारा। हम माटी के मटके का नहीं खरीदें, क्योंकि हम बहुत बड़े लोग हैं। सोने के मटका में घी खरीद रखा हो तो वहां नीति कही, तुम्हें घी से मतलब है कि मटका से? घी देखेगा, घी शुद्ध है, बस मटका मत देखो, मटका मत देखो। शरीर को यही समझ मत माने, शरीर को मत देखो। रत्नत्रय पवित्र थे, तुम रत्नत्रय को देखो। तुमने कहा कि महाराज जी मैं आपके पाद प्रक्षालन करना चाहता हूं, पहले देखो तो सही पैरों में क्या क्या है। एक ब्लेड लाना, चाकू काट के देख लेना पहले, कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन साथ में तुम अपना भी काट लो, नहीं तो मेरी काट के रह जाओ। दोनों का मैचिंग करना, खून निकलेगा, मज्जा निकलेगी, हड्डी निकलेगी, सब कुछ निकलेगा। फिर इन गंदे पैरों को हम धुलाते हैं, इन गंदे पैरों को हम छूते, इन गंदे पैरों को हम नमस्कार करते हैं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते नहीं, इन गंदे पैरों में ये नाली को मत देखो, सोने को देखो। चंडाल को मत देखो, सम्यक दर्शन को देखो। पैर की गंदगी को मत देखो, पैरों के अंदर जो रत्नत्रय बैठा हुआ है उसको देखो। रत्नत्रय स्वभावता सुचौकाए रत्नत्रय, तुम रत्नत्रय को देखो। इन पैरों में अहिंसा बैठी है, इन पैरों में चारित्र बैठा है, इन पैरों के अंदर। इसलिए जब रत्नत्रय प्रकट हो गया पैरों में, अब सब भूल जाओ कि इसमें हाड़ है कि मांस है कि चमड़ी है। तुम्हें तो दिखना चाहिए यही पैर परम पूजनीय वंदनीय है, क्योंकि यहां रत्नत्रय बैठा हुआ है, रत्नत्रय बैठा हुआ। और उसी मान करके व्यक्ति इन पैरों को छू लेता है। पैर तो जैसे है वैसे ही रहेंगे।
तो ऐसी कुछ शक्तियां होती हैं कि श्रोताओं को कम से कम सम्यक दर्शन की पहचान करो, सम्यक ज्ञान की पहचान करो, सम्यक चारित्र की। ये बात अलग है कि धर्मी के बिना धर्म नहीं रहता, वो प्रसंग आज अभी नहीं ले रहा। दूसरा प्रसंग है वक्ता को वो बात नहीं छुपाना चाहिए जिससे अपन ने चर्चा हुई थी कि वो मैं नहीं करता हूं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। नहीं, मेरी हंसी 100 बार उड़ाओ, जो सत्य है वो तो मैं कहूंगा। आज वक्ता सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वे मुनि नहीं बन पाए तो मुनि का विरोध, वो मंदिर नहीं जाते तो मंदिर का विरोध, वो रात में खाद्य त्याग नहीं कर सकते, रात्रि भोजन करते, वे क्रियाएं नहीं करते। बस जो वो नहीं कर सकते हैं वो बुरा है और जो कर सकते हैं वो अच्छा है। यही सबसे बड़ा, ऐसा व्यक्ति को वक्तृत्व देने का कोई अधिकार नहीं, सुनना भी नहीं। कभी वक्ता की मैं पहचान बता देता हूं कि वक्ता की पहचान समझना क्या है, कौन सही वक्ता है। जितना वो आचरण कर रहा है उतना ही बता रहा है, ये वक्ता की पहचान नहीं है। जितना वो आचरण कर रहा है उतना ही बता रहा है, ये वक्ता की पहचान नहीं है। नहीं तो असंयमी पंडित बताएगा तो असंयम की बात बताएगा, संयम की बताएंगे। और यही हो रहा है आज। पंडित लोग संयम की चर्चा क्यों नहीं करते? क्योंकि संयम उनके पास है नहीं, है ही नहीं संयम, तो संयम की क्या बात करेंगे? वो रात्रि भोजन त्याग ही नहीं, वो क्यों त्याग की बात करेंगे? मंदिर जाते ही नहीं तो क्यों मंदिर की बात करेंगे? अभिषेक करते नहीं क्यों अभिषेक की बात करेंगे? पूजा करते ही नहीं क्यों करेंगे? महाराज को दान देते ही नहीं तो दान की चर्चा? उनका सिद्धांत है जो मैं नहीं करता उसकी मैं चर्चा नहीं करता। किसी अपेक्षा तो ठीक है, मैंने इसके ऊपर भी प्रवचन दिए थे, लेकिन तुम ये कह रहे हो कि यही अंतिम सत्य है। ये तो ठीक है भाई, जो मैं नहीं पाल सकता उस पर मैं उपदेश नहीं देता, अच्छी बात है। लेकिन तुम यही कहो कि जो मैं कर रहा हूं वही सत्य है, यहां के वक्ता असत्य हो जाता है। वक्ता कभी कभी स्पष्ट कहे सच्चा मार्ग ये है, मैं इस मार्ग पर नहीं चल पा रहा हूं, मैं इस मार्ग पर नहीं चल पा रहा हूं। द्वारका में जब आग लगी, श्री कृष्ण ने घोषणा कर दी, जिन जिन को अपना कल्याण करना है कर लो, मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं है। मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं तो किसी को नहीं लेने देना। मैं मुनि नहीं बन पा रहा हूं तो यही कहना कि मुनि व्रत है ही नहीं। ये परम मिथ्या दृष्टि के लक्षण है। नहीं, मैं तो नहीं बन पाया, मैं बन भी नहीं पाऊंगा, लेकिन सच्चा मार्ग यही है, जो बनना चाहे बन जाए। सबसे बड़ा वक्ता वो है जो अपने में चाहे होवे या ना होवे, लेकिन दुनिया को सत्य का मार्ग जरूर दिखाएगा, उसमें कभी नहीं छुपाएगा। पूरी ताकत प्रमाण पालेगा, लेकिन जो नहीं पाल पा रहा है बताएगा जरूर कि मार्ग तो ये है। हम चतुर्मास नहीं कर सकते हैं पेड़ के नीचे, तो हम बचाना ही बंद कर दें कि नहीं पेड़ मेड़ के नीचे चतुर्मास करना बेकार है, कमरे में चतुर्मास करना सही है? ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। मैं कमरे में चतुर्मास कर रहा हूं, लेकिन मार्ग ये है कि पेड़ के नीचे भी चतुर्मास होता है। ये उपदेश देना है, शायद ऐसी परिणति जाग जाए। इसलिए कल जो मैंने कहा था, समय उत्कृष्ट का देना, उपदेश उत्कृष्ट का देना, उपदेश वो देना जहां तक वो स्वयं नहीं पहुंच पाया हो, वो नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन तुम्हें उपदेश देना है, शायद कोई पहुंच जाए। आज पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस है। आज आचार्य श्री महाराज ने
यही स्थिति बनाई कि कोई बात नहीं, मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सत्य तो यह है, आचार्य वही कहलाते हैं। वो आचार्य नहीं है कि जो स्वयं करे वही अपने शिष्यों को सिखाएं, उतना ही सिखाएं, उतना ही बताएं, क्योंकि हमारा त्याग नहीं है तो तुम भी मत त्याग करना, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं उपवास नहीं कर रहा हूं तो तुम मत करना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा हूं तो तुम भी मत करना, बेइज्जती हो जाएगी। वो आचार्य बनने लायक नहीं है। आचार्य वो कहलाता है जो कहता है कि मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, सत्य मार्ग है, जिसको करना हो मेरी तरफ से छूट है, आशीर्वाद है, करो, बढ़ो आगे। व्यवस्था अलग चीज है, लेकिन सामान्यता बहुत बड़ी चीज है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज आज के दिन आचार्य पद दिया था, 2 साल पहले आचार्य पद लिया था। कभी कभी महान आत्माओं का लक्षण वो होता है जो करना नहीं चाहते वो भी करते हैं, जो करना नहीं चाहिए वो भी करते हैं, जो उचित नहीं है वो भी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, जो उचित नहीं है वो भी कभी कभी महान आत्मा करते। गंदे आत्मा के नहीं, महान आत्मा की बात करते हो। भगवान ऋषभ देव ने आज तक तीर्थंकर के प्रोटोकॉल में नहीं आया कि वो षट कर्म का उपदेश दें। कोई तीर्थंकर है ही नहीं प्रोटोकॉल में, लेकिन जो तीर्थंकर को नहीं करना चाहिए, उचित नहीं था तीर्थंकर को करवाना, फिर भी ऋषभ देव ने किया। ऋषभ देव ने षट कर्म, आरंभ, परिग्रह की व्यवस्था बनाई, तलवार आदि चलाना सिखाया, जो उनको नहीं करना चाहिए। वो पीछे लगाने के लिए तीर्थंकर होते हैं, तलवारें चलाने के लिए नहीं, लेकिन चलाई। ज्ञान सागर महाराज एक ऐसे ही जो नहीं करना चाहिए थे, आज ज्ञान सागर जी को वो कर बैठे। वो समय उचित नहीं था उनको आचार्य बनने के लिए। समाधि का समय चल रहा है, अंत समय चल रहा है। इस बुढ़ापे में तो उनका आचार्य नहीं बनने का भाव था। वो चाहते तो शिव सागर महाराज के पट्ट शिष्य थे, आचार्य बन सकते थे, पट्टाचार्य कर सकते थे। ज्ञान सागर महाराज को पूज्यवर शिव सागर महाराज बहुत चाहते थे, प्रथम शिष्य थे, पहले शिष्य थे और बहुत चाहते थे। इनका ज्ञान बहुत था, अध्ययन किया उन्होंने पहले जब वीर सागर महाराज के संग में थे। तो थोड़ा सा यदि ये अपने सत्य को, अपने सिद्धांत को गौण कर देते और गुरु की हाँ में हाँ मिला देते तो भी पट्टाचार्य बन जाते। कुछ नहीं करना था, हाँ में हाँ मिलाना था। जो गुरु कह रहे हैं बस वही सत्य है, जो गुरु ने कहा वही सत्य है, जो गुरु ने किया वही करना है, सब कुछ करना है। इतना सा थोड़ा सा लूज हो जाते, पट्टाचार्य बनते। शिव सागर महाराज के बाद ज्ञान सागर प्रथम शिष्य थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे आचार्य बनना ही नहीं। तुम पट्टाचार्य की बात कर रहे हो, मुझे आचार्य बनना ही नहीं है। मैं तो सत्य की गवेषणा करना चाहता हूं,
सत्य स्वरूप चाहता हूं। जो सत्य है वही मेरे जीवन का आधार है। स्पष्ट संकल्प था, उनको आचार्य नहीं बनना, ये उनका संकल्प था। कब बना उनके आचार्य बनने का? और स्पष्टता में इस उम्र में क्या आचार्य बनूंगा? समाधि का समय है, इस समय तो आचार्य पद छोड़े जाते हैं। यही उनका चिंतन था और यही वो सब कहा करते थे, सबसे कहा करते थे। महाराज आप प्रथम शिष्य होकर के आचार्य नहीं बने, उन्होंने कहा मुझे बनना ही नहीं है। उनका मन कब पलटा, उन्होंने अपने संकल्प को कब तोड़ा? जब समय उन्होंने एक मुनि दीक्षा दी जिसका नाम था मुनि विद्यासागर। बस उसको दीक्षा देने के बाद ज्ञान सागर महाराज हिल गए। ज्ञान सागर ने कहा अब मैं कुछ उचित अनुचित कुछ नहीं देखूंगा, धर्म की रक्षा करना है, कुंद कुंद स्वामी को जीवित करना है, साक्षात मूलाचार दुनिया को दिखाना है, साक्षात मूलाचार दुनिया को दिखाना है। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वो बात कागजों के पन्नों के लिए नहीं है, वो जीवन में उतारने के लिए है। बस जैसे ही आचार्य विद्यासागर महाराज की विद्याधर की मुनि दीक्षा हुई, बस इनकी चर्या, इनका ज्ञान, इनका सोच, इनकी इंद्रियां, इनके विचार देख करके आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा नहीं, अब मुझे वह करना है जो मुझे करना नहीं चाहिए। धर्म की रक्षा करना, जैसे ऋषभदेव ने कहा जब सारी जनता चारों तरफ से त्राही त्राही कर रही है तो ऋषभदेव ने कहा कि नहीं, अब मुझे वह करना पड़ेगा जो मुझे करना नहीं चाहिए। सटकर्म सिखाना पड़ेंगे जो हमें नहीं सिखाना चाहिए। ज्ञान सागर महाराज ने कहा मुझे नहीं बनना चाहिए इस उम्र में आचार्य, लेकिन मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है, लेकिन मैं करूंगा। उचित नहीं था, उचित नहीं था, क्योंकि आचार्य बन चुके थे। शिव सागर महाराज के पट्टाचार्य पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी थे। मुनि दीक्षा देने के लिए पट्टाचार्य सामने बैठे थे, शिव सागर महाराज सामने थे, गुरु सामने बैठे हैं और ज्ञान सागर महाराज मुनि दीक्षा दे रहे हैं एक बालक को। एक बालक को मुनि दीक्षा दे रहा है, गुरु सामने बैठे हैं। सामने का अर्थ है शिव सागर महाराज जीवित थे। ज्ञान सागर के गुरु, जिस समय ज्ञान सागर महाराज ने ब्रह्मचारी विद्याधर को मुनि दीक्षा दी, उस समय ज्ञान सागर गुरु महाराज जीवित थे, शेखा भाटी राजस्थान में ही थे। ऐसा अनुचित कार्य क्यों किया उन्होंने? गुरु सामने बैठे हैं, गुरु राजस्थान में बैठे हैं और उनका एक शिष्य जाकर के दीक्षा देने की हिम्मत कर रहा है, ये अनुचित है। पक्का कह रहा हूं मैं, अनुचित है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि महान आत्माओं का, भली वो खुद कहते अनुचित है, लेकिन कभी कभी धर्म के लिए अनुचित भी करना पड़ता है, और उन्होंने किया, उन्हें दीक्षा दे दी। और मैं हमारे पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज को भी अब तो मैं महान ज्ञानी मानते ही हूं। मैं तो उनके, मेरे लिए तो वो सर्वज्ञ के समान है। लेकिन जब वे मुनि नहीं बने थे उस समय के ज्ञान की प्रशंसा कर रहा हूं। अब तो वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े आते, वो तो अपन ने सबने देखा है। लेकिन मैं तो उस समय के ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं जिस समय वो ब्रह्मचारी थे।
उस समय ब्रह्मचारी थे, दीक्षा लेना थी तो किसी आचार्य के पास दीक्षा लेते। क्या गजब का! मैं आचार्य महाराज का बात वर्तमान ज्ञान तो है ही, लेकिन वो कहते ना होनहार विद्वान के पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। ब्रह्मचारी अवस्था 22-23 साल की उम्र में इतनी अकल कहां से आ गई? अरे लोग दीक्षा लेना चाहिए तो आप पट्टाचार्यों से लेना चाहिए, दीक्षा लेना है तो आचार्य महाराजों से लेना चाहिए थी। कायदा तो यही बोलता है। और आचार्य नहीं हो तब बात अलग थी, आचार्य जब नहीं हो तब बात अलग थी। आचार्य बैठे हुए हैं और आचार्यों में साक्षात गुरु बैठे हुए हैं। इस विद्याधर को क्या हो गया? ब्रह्मचारी को पागल तो नहीं है? क्या कहोगे तुम? क्यों नहीं? इतने बड़े बड़े धुरंधर आचार्य बैठे हुए थे दुनिया में, उनके पास जाके दीक्षा नहीं ली। जिनसे दीक्षा ले रहा है उनके गुरु जिंदा बैठे हैं, उन गुरु के पास चले जाते। कोई ज्यादा दूर थोड़ी ही था, राजस्थानी में था। दीक्षा लेना थी तो पट्टाचार्य से लेते। धर्मसागर महाराज मौजूद थे, वीर सागर, उस समय तो पूज्यवर शिव सागर महाराज जी मौजूद थे। सीधे शिव सागर महाराज के पास जाना चाहिए थे कायदा से। मार्ग तो यही है। देखो, मैं मार्ग को छुपाऊंगा नहीं, सत्य तो उसको नहीं छुपाऊंगा। कायदा से दीक्षा लेना चाहिए थी। तुम पूछो महाराज जी, एक और गुरु महाराज बैठे हैं आचार्य परमेष्ठी, और एक और उनका शिष्य मुनि हो, तो हमें दोनों में से दीक्षा किसके पास लेना चाहिए? नीति है, न्याय है, सत्य यही है। आचार्य के पास ही दीक्षा लेना चाहिए। पट्टाचार्य के सामने बैठे हैं। फिर विद्याधर ने दीक्षा एक सामान्य मुनि से क्यों ली? गुरु के बैठे हुए उनके शिष्य से दीक्षा ले रहा है। दीक्षा का श्रीफल विद्यासागर सन 1968 में 68 में हुई थी दीक्षा। उस समय महाराज जिंदा थे, शिव सागर जी महाराज जी। क्या सोचा, क्या सोचा विद्यासागर महाराज ने, विद्याधर ने? क्या खोपड़ी थी और क्या सोचा कि ये भले मुनिराज हैं, लेकिन इस कलकाल में आचार्यों से भी कई गुने इनकी योग्यता है। पद और योग्यता में अंतर होता है। पद बाप का बड़ा होता है, लेकिन योग्यता में बेटा बाप से भी आगे निकल जाता है। जैसे नाभिराय, नाभिराय कौन थे? और ऋषभदेव योग्य कौन था? पद किसका बड़ा है? नाभिराय का। योग्य कौन है? बेटा। तभी नाभिराय बेटे से कहते प्रजा से, जाओ ऋषभ कुमार से पूछो समस्या का समाधान। सब कहते राजा साहब आप उनके बाप हैं, आप उनके पिताश्री हैं, आप समस्या का समाधान नहीं बता पाओगे तो बेटा क्या बताएगा? बोले यहां बाप और बेटे की मत देखो, मैं भली बाप हूं, लेकिन मेरे से भी कई गुनी योग्यता जो है मेरे बेटे के पास। महापुराण जिनसन स्वामी खुद ऋषभदेव कहते हो नाभिराय बेटे पिता के हो, पिता होते हुए भी नहीं, मैं तो मात पद पे हूं, पिता के पद पर, योग्य तो मेरा बेटा ही है। जाओ उसके पास जाओ। और स्वयं प्रजा को लेके पहुंच गए। ये कहलाती पद और योग्यता। उस समय विद्याधर ने आचार्य ज्ञान सागर को योग्य इतना समझा कि भले सभियों के पास आचार्य पद हो, लेकिन योग्यता तो ज्ञान सागर महाराज के पास है। ये विद्याधर का सोच बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। आचार्य विद्याधर ब्रह्मचारी का सोच बता रहा हूं। योग्यता कहां है? जैसे मैंने कहा पिताजी नाभिराय कौन है? पद बड़ा है, लेकिन योग्यता किसके पास है?
उस समय विद्याधर का सोच, उनकी खोपड़ी, उन्होंने कहा पद में तो आचार्य बड़े हैं, आचार्य पद बड़ा होता है, होते ही, लेकिन योग्यता कहाँ है? उन आचार्यों में, पदों में कोई वो नहीं है। योग्यता तो ज्ञान सागर मुनि महाराज के पास है, और जाकर मुनि महाराज के पास श्रीफल चढ़ा दिया। सारे भारत में आचार्य बैठे रहे और विद्यासागर ने एक मुनि से दीक्षा ले डाली। आचार्य सब बैठे रहे और उनकी तरफ से कोई मनाही नहीं थी। कोई भी चले जाता, अरे विद्याधर जहां चला जाता वहीं उनको दीक्षा दे करके देने वाले गुरु धन्य हो जाते हैं। कौन नहीं देना चाहता? लेकिन क्यों मुनि से दीक्षा ली? आचार्यों के होते हुए, और उन मुनि से दीक्षा ली जिनके गुरु अभी आचार्य पद पे बैठे जिंदा हैं, और दीक्षा ली उन्होंने। क्या सोचा होगा, कितना विचार किया होगा? कोई बुद्धिहीन नहीं थे, बालिक थे, नाबालिग नहीं थे। बहुत बड़ी सोच। ये तो हुई विद्याधर की कहानी। अब ज्ञान सागर महाराज को अब क्या ये उचित था इस उम्र में दीक्षा देना? क्या इस उम्र में दीक्षा देना क्या उचित था उनका? नहीं था। ज्ञान सागर ने खुद कहा उचित नहीं था, लेकिन दूंगा, क्योंकि यदि आगम को, मूलाचार को और कुंद स्वामी को जिंदा रखना है तो मुझे वह कार्य करना पड़ेगा जो मुझे करना नहीं चाहिए। इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए वो करूंगा। कुंद को जिंदा रखना है, कुंद की भावना जीवित रखना है। मूलाचार को साक्षात दुनिया को दिखाना है, और दुनिया को दिखाना है कि मूलाचार यह होता है, चर्या ये होती है, मुनि महाराज की निरीह वृत्ति ये होती है। वो दिखाने के लिए उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे कार्य के लिए नहीं करने वाला कार्य भी करूंगा, और किया। और जब आचार्य पद की बात आई तब ज्ञान सागर महाराज ने कहा था नहीं, मुझे आचार्य पद नहीं चाहिए। लेकिन जैसे विद्यासागर की दीक्षा हुई, अब ज्ञान सागर को आचार्य बनने की ललक जाग गई। तुम में भी ऐसे ही होता है। पहले तुम में ज्यादा कमाने मवाने की ज्यादा अकल नहीं होती, लेकिन छोरा हो जाए, छोरी हो जाए तो अब तो कमा ले रे। जब तुम लोग कुंवारे रहते हो तब ज्यादा चिंता नहीं, अभी तो कुंवारा है। शादी होने के बाद अब लोग उड़ाए ना भी दे, अब शादी हो गई, थोड़ा तो कमा। और बच्चे होने के बाद तो फिर नहीं कमाने वाला भी कमाता है, क्योंकि अब उसे अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए। बस यही ज्ञान सागर महाराज में आया कि मैंने ऐसा शिष्य, मैंने ऐसी एक कीर्ति, मैंने एक साक्षात कुंद स्वामी को दीक्षित किया है। अब इसके लिए तो मुझे आचार्य पद लेना पड़ेगा। यानी उनको आचार्य बनने की ललक जो जागी है, विद्यासागर महाराज को दीक्षा देने के बाद जागी है। यदि विद्यासागर दीक्षा नहीं लेते तो ज्ञान सागर महाराज आचार्य पद कभी स्वीकार करते ही नहीं। लेकिन शिष्य को देख करके, बेटे को देख करके बाप को कमाने का भाव आ जाए, और शिष्य को देख करके गुरु को आचार्य बनने का भाव आ जाए, ये बहुत दुर्लभ देखने में आता है। और उन्होंने आचार्य पद लिया। हमें वहाँ के लोग बताते थे जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज के साथ पढ़ते थे, उन्होंने ये सारे संस्मरण मुझे बताए थे। उन्होंने कहा, वो कहते थे कि नहीं करना, लेकिन मार की रक्षा करना है। कल्पना करो महानुभाव, आचार्य विद्यासागर महाराज को ज्ञान सागर दीक्षा नहीं देते, ज्ञान नहीं देते, संस्कार नहीं होते,
तो बोलो इस दुनिया में श्रमण संस्कृति का क्या हो रहा होता है। सब ताव पर रख लिया, नीति न्याय सब ताव पर रखकर धर्म की रक्षा करना है, श्रमण संस्कृति का झंडा ऊंचा उठाना है। और वो उठा सकते थे तो ज्ञान सागर महाराज ने कहा नहीं, मुझे आचार्य बनना होगा। शिष्य को देख करके आचार्य बनने का भाव, और बने वो उस उम्र में बने जहां सारी दुनिया आचार्य पद छोड़ती है। और आचार्य बन करके वो अपने लिए आचार्य नहीं बने, शिष्य को आचार्य बनाने के लिए आचार्य बने। क्योंकि वो शिष्य आचार्य बनेगा नहीं। यदि उसको आचार्य बनना होता तो मुनि के पास दीक्षा क्यों लेता? मुनि के पास दीक्षा क्यों लेता? आचार्य बनना होता तो। मुनि के पास दीक्षा लेना बता रहा है कि इसको आचार्य नहीं बनना है, लेकिन इसको आचार्य बनाना है। कोई बनाएगा नहीं, ये बनेगा नहीं। उनका इसको आचार्य बनाने के लिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने 2 वर्ष पहले 69 में 3 साल लगभग, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आचार्य पद लिया और आचार्य बनकर के फिर शिष्य को पढ़ाया, आचार्य बनकर के शिष्य को संस्कार दिया। और आज मत्स्य कृष्णा दूज 22 नवंबर 1972 को अपने आचार्य पद का त्याग करके विद्यासागर। अब यदि आप कल्पना करें आचार्य विद्यासागर महाराज आचार्य नहीं होते तो बोलो दुनिया का क्या होता? हाँ नहीं बताओ रे, बुंदेलखंडियों पहले बताओ। आचार्य विद्यासागर महाराज यदि आचार्य नहीं होते तो बोलो क्या होता? अरे तुम जानो मेरा क्या होता। तुम जानो मेरा तो हम 350 का क्या होता और हजारों लोगों का क्या होता। और श्रमण संस्कृति का झंडा जो पूज्य आचार्य महाराज ने फहराया, लोग भाग रहे थे पीछे, मुनियों से दूर भागने लगे थे, मुनियों से घृणा करने लगे थे, मुनि विरोधी हो गए थे। जैनी बहुत तेजी से उठा था मुनियों के प्रति, एक ग्रुप, एक वर्ग, जिसे आप कंजाइस्ट कहते हैं, वो वर्ग सीधा मुनियों के विरोध में खड़ा हुआ था। जैन धर्म के 2 काफिले स्पष्ट बन चुके थे, एक और मुनि भक्त और एक और मुनि विरोधी, जैनियों के, दिगंबर जैनियों में। और बहुत तेजी से मुनि विरोधियों का गढ़ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से मुनि विरोधी, मुनि भक्त घट रहे थे, मुनि विरोधी बढ़ रहे थे। क्योंकि वो कुंद का वो शुरू। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।